बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ काशिफ खान और आपके लिए लेकर आया हूँ औलिया की सरजमीन। इसी सिलसिले में आज मेरा पहला प्रोग्राम और अपने लिए भी एजाज़ समझ रहा हूँ। मेरा जितना भी इलाका है उन लोगों के लिए ये प्रोग्राम ख़ास तौर पे लेकर आया हूँ। आज मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो जगह है हज़रत अब्दुलसलाम बाबा अलमारूफ़ पीरसबाब बाबा जी से। पीरसबाब बाबा जी, ये मेरे पीछे बोर्ड भी लगा हुआ है। ये इलाका काफ़ी ज़रख़ेज़ और ख़ूबसूरती से भरा हुआ है। इनका खानका शरीफ और इनके मज़ार पे भी आपको लेके चलते हैं। जितनी तारीख़ और जितनी हिस्टोरिकल प्लेसेस हज़रत अब्दुलसलाम बाबा अलमारूफ़ पीरसबाब बाबा जी से के हवाले से हमें मिलती हैं वो आपको दिखाते हैं। तो मेरे साथ रहिए और प्रोग्राम को पूरा देखिए। ज़िला नौशेरा पीरसबाग, जिसकी वजह शोहरत अब्दुलसलाम बाबा अलमारूफ़ पीरसबाब बाबा जी। दरबार के अंदरूनी अहाते में मौजूद हूँ और इस वक्त मेरे साथ हमारे दोस्त, हमारे भाई और पीरसबाग के हवाले से तारीख़ी हवाले से एक अपना नाम और शोहरत रखने वाले मेरे दोस्त बैठे हुए हैं वलीउल्लाह भाई। उनसे दो चार बातें करते हैं और कोशिश करते हैं वो बातें और वो चीज़ें आप तक पहुँचाएँ जो जानने के लिए वो हमारे दोस्त, वो हमारे भाई जो मुल्क से बाहर हैं, जो दूर दराज इलाकों में हैं, लेकिन जिनको पीरसबाब बाबा जी की तारीख़ के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं है, तो उनके बारे में आप तक ये आवाज़ पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वलीउल्लाह भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। थैंक यू। सबसे पहले हमारे देखने वाले को ये बताइए कि पीरसबाग की वजह शोहरत क्या है और ये गाँव कब से आबाद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ भाई, आपके और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक़्त दिया और इस मौजू पे आपने बात फरमाई। पीरसबाग बाबा जी की वजह शोहरत सब लोगों को पता है कि एक खानका शरीफ है, मज़ार शरीफ है अंदर हज़रत मोहम्मद अब्दुलसलाम बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह। तो इनके आबा व अजदाद इधर पीरसबाग शरीफ आए थे तकरीबन 200 साल पहले। अच्छा। और वो भी इस सिलसिले में आए थे कि इधर सिखों की जब लड़ाई हो रही थी ना, तो ये इनके आबा व अजदाद इधर आए थे। ये तुरंगज़ो बाबा जी साहब थे और स्वाद सेब थे और फिर ये टूडीरी हज़रत साहब जो हैं ये इधर ही ज़ख्मी होकर वहाँ फिर वफ़ात पाई। टूडीरी का जो हज़रत मोहम्मद शुएब साहब जो है, और इस इनके जिसको तुरडीरी बाबा कहते हैं, तो मोहम्मद शुएब साहब नाम है और कादरी शरीफ के बहुत बड़े बुलंद पाए के बुज़ुर्ग है। तो इधर पीरसबाग में वो ज़ख्मी होकर फिर वहाँ उसने वफ़ात पाई। और बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के जो आबा अजदाद थे, इनके दादा थे या परदादा थे, ये बेसिकली ज़ुरमत से, अफ़गानिस्तान में एक ज़ुरमत नाम गांव है। और फिर ये शेख महमदी आए थे पेशावर, और पेशावर से फिर इनके ये जो सिलसिला है पीरी मुरीदी का, तो स्वाद साहब के था, तुरंगज़ी बाबा जी से सबके साथ था। तो वो तो सिखों के ख़िलाफ़ लड़ते थे। तो फैसला कुन जंग जो इधर हुई थी, तो इसमें ये इधर इनके आबा अजदाद आए और फिर इधर ही रह गए। इनके जो वालिद साहब थे तो फिर वो पीरसबाग शरीफ के पहले शेख उल हदीस थे। यहाँ था उनके मशहूर था, ये अंदर उनका भी मज़ार शरीफ है मगरिब की जानिब से, उस्ताद बाबा के नाम से लोग जानते थे। और जिसकी भी बच्चों की कोई बीमारी होती थी तो अब तक अब्दुलसलाम बाबा जी के वालिद साहब जो है, नूरुल हक बाबा जी साहब नाम है उनका। तो यहाँ तक कि जब सिख और हिंदू इधर तो रहते थे ना, उनको भी कोई मसला दरपेश होता था तो वहाँ बाबा जी के पास आते थे और वो हल फरमाते थे। गांव कब से आबाद है? गांव का तकरीबन 500 साल पुराना है। अच्छा। यहाँ इनकी वजह शोहरत जो पीरसबाग शरीफ का है वो शोहरत तो यही हज़रत साहब है, और जो आबाद किया है वो हमारे
आबा अजदाद में से थे। सैयद महमूद शाह साहब नाम अच्छा। था और ये जहांगीर बादशाह ने उनको सेरी दी हुई थी। ये पीर अच्छा। सबाक गाँव, अच्छा एक वले गांव, एक पीरान गांव, एक पीर सबाक। सही। इनकी ये तूरू से लेकर जड़ा मेना से और यहाँ नरे बोस में वो लिखा हुआ है फारसी में जो ये खंडर के साथ जो कालपानी है यहाँ तक। तो ये इनकी पहले नाम शहर सफ़ा था। तो उनकी दीदार के लिए काका साहब रहमतुल्लाह अलैह तारीख़ से साबित है कि 3 दफ़ा वो इधर पीर सबाक बाबा जी की ज़ियारत के लिए तशरीफ़ लाए थे। कुछ लोग कहते हैं काका साहब। तो फिर ये अपने ज़माने में विलायत में बहुत आगे थे। तो सबाक सबकत से हैं। तो पीर सबाक ये सबकत ले जाने वाला। तो पीर सबाक उस नाम से फिर मशहूर है। और इस तरह है कि अब इनकी जाननशीन गदी नशीन जो है हज़रत कारी अल्लामा बशीर अहमद साहब दामद बरकातहुम है। और खानकाह शरीफ अभी तक आबाद है, मदरसा है, इधर भी मदरसा है, डीर कटी खिल में भी मदरसा है। और ये तशनगान सलूक व तसव्वुफ़ रोज़ाना की बुनियादों पर काफ़ी आते हैं और वज़ाइफ और नहीं वो तो शहर सफ़ा नाम है उनका। वहाँ बाबा जी से पीर सबाक बाबा जी जो आते थे तो वहाँ रहते थे। फिर ये इसको कोह खिलवत बोलते हैं। ये पहाड़ जो है इसको कोह खिलवत तारीख़ में बोलते हैं। इबादत यहाँ करते थे। और जब वहाँ खस व खशा की जो झोंपड़ी थी उसमें बैठे थे। जो जहांगीर बादशाह जाते थे काबल किश्ती में, तो उसने पूछा कि ये बुज़ुर्ग कौन है। तो उसने कहा ये इस तरह बुज़ुर्ग है और ये बादशाहों के पास नहीं जाते। तो उसने कहा उसको मेरे पास बुलाओ। तो उसने कहा मैंने बाबा जी ने फरमाया कि मैंने बादशाहों के पास नहीं जा, मैंने बादशाहों से क्या सरोका। फिर बादशाह आया और अपनी सल्तनत और अपने लिए दुआ मांगी और फिर ये सीरी उनको दी दी। और दूसरी जो हमारे हज़रत साहब बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ये भी है कि ये बेहतरीन हकीम है ते बेहतरीन। हमारे जो नुस्खे है लंगर शरीफ में हम गरीबों को मुफ्त देते हैं, उसमें कैंसर के बड़े जब शौकत खान अस्पताल उसको वो कर दे अल्लाह ताला की जानिब से शिफा होते, लेकिन बिल्कुल वो इधर ठीक हो जाते। बावी सिर की है और मुख्तलिफ बीमारियों की जो हम लोग आते हैं काफ़ी लोग आते हैं। बशीर अहमद साहब के पास भी लोग आते हैं काफ़ी लोग इस सिलसिले में, क्योंकि उसने भी तिब किया हुआ है। जी बिल्कुल, उसने भी तिब किया हुआ है। वही पुराने नुस्खे भी ख़ानदानी जो नुस्खे है तो वो भी इस्तेमाल करते हैं। वलीउल्लाह भाई अभी खानकाह में जो लंगर बना हुआ है जी किस हिसाब से चलता है, उसकी रूटीन क्या है, उसके लिए कितने जो लोग हैं, अमायदीन हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, किस किस्म के वहाँ पे नजराने दिए जाते हैं? इस तरह के नजरानों की तो इस तरह के वो तो हम न लेते हैं, न कोई बक्सा पड़ा है। देखो आप इधर भी देखें, न कोई बक्सा है, न कोई चंदा है, कुछ भी नहीं है। लंगर जब चलते ये अल्लाह ताला की मर्जी से चलता है। ये किसी की बस की बात नहीं, वरना लोगों की कितनी कितनी एकड़ी कोई ज़मीनें हैं, वो लंगर नहीं, कोई चाय भी नहीं देते। इस तरह के लंगर शरीफ सुबह से लेके इशा तक लोग जिस टाइम भी आए, खाने का टाइम हो ना हो, चाय का टाइम हो ना हो, शरबत का टाइम हो ना हो, मेहमान आ जाते तो हमको पेश कर देते हैं। हाँ जी। और लोग अपनी मोहब्बत से बस करते हैं। कोई चीनी लाता है, कोई चावल लाता है, कोई आटा चलता है। बिल्कुल निज़ाम बस। गांव की आबादी कितनी होगी अंदाज़न? तकरीबन 40 से अबव है। 40,000 से 40-45,000। और विलेज काउंसिल, यूनियन काउंसिल? ये पीर सबाक यूनियन काउंसिल है। पूरा एक यूनियन काउंसिल है। इसमें पीर सबाक शरीफ की अपनी आबादी, फिर गलाडेर नाम है, फिर मियाँ गुल किले है, फिर जंडो बांडा है। और पीर सबाक में भी अब छोटे छोटे गांव बन गए, जिस तरह इसको बोलते हैं हमजा खान कुरुना, सनोबर कुरुना या मिस्किनाबाद वगैरह, मोहल्ला पीरान बरखिल। अब नहीं, इससे भी ज़्यादा है, लेकिन अब उसने 3 विलेज काउंसिल में इसको डिवाइड कर दिया है। एक जंडो बांडा विलेज काउंसिल है और पीर सबाक शरीफ के अंदर 2 बन गए हैं विलेज काउंसिल। ये किला तकरीबन 200 साल पुराना है और इसके अंदर काफ़ी कमरे हैं, काफ़ी उनकी रिहाइश की जगह थी, उनकी दफ्तर थे। वो अब भी वो खस्ताहाली की हालत में मौजूद है। हुकूमत वक्त और आसार कदीमा ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। ख़ुद सिखों की कम्यूनिटी ने भी यहाँ कभी रुख नहीं किया। सरदार पोला सिंह की सामने ये जो गुंबद है, ये उनकी समाधि है, जहाँ उनको जलाकर ये राख उसमें दफन कर देता है। और 3 दफ़ा सरदार रंजीत सिंह पीर सबाक आए हैं। तकरीबन ये किला 200 साल या 200 साल से कुछ कम पुरानी है
اور فیصلہ کن جنگ جو 1857 میں ہوئی تھی وہ بھی پھر سباق کے مقام پر ہوئی تھی، اور یہاں قلعوں نے شکست کھا کر پھر چلے گئے، اور یہ قلعہ میں باقاعدہ سردار پولا سنگھ جو تھے وہ لنگر دیا کرتے تھے، لوگوں کو انصاف دیا کرتے تھے، باقاعدہ ان کی حکومت تھی، بقول سکھوں کہ یہ 11,000 جرب ان کی ملکیت تھی، اور سردار پولا سنگھ کو کسی نے چھری مار کر زخمی کر دیا، پھر اس سے وہ مر گئے، اس چھری پہ لکھا تھا سخی مکمل شاہ۔ تو پھر انگریز کی حکومت نے تفتیش کر کے یہ کہہ دی کہ جو قتل کرتا ہے وہ چھری پہ اپنا نام نہیں لکھتا، اور سخی مکمل شاہ محلہ پیران کے مشہور انصاف پسند بزرگ تھے، لوگ ان کے پاس بھی آتے تھے، ان کا بھی اپنا ایک حلقہ ورادت تھا۔ 11,000 جرب زری فارم والے کہتے ہیں کہ یہ 1,000 جرب ہے، یہ یہاں کے لوگوں کی ملکیت تھی، اور 1966-68 میں ایوب خان کے دور میں زرعی اصلاحات ہوئی جس میں یہ لوگوں کو الاٹ ہوئی یہ ساری زمینیں، لیکن اس کے بعد ایک منسٹر جو نوشہرہ سے تعلق رکھتے تھے میاں جمال شاہ کے والد، وہ یہاں آئے اور لوگوں کو اس پہ کنونس کیا کہ یہاں آپ لوگوں کو روزگار ملے گا، تخم ملے گا، ایک ایگریکلچر کو دے دے۔ اب ایگریکلچر والے کہتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے، اوقاف والی کہتے ہیں کہ یہ زمینیں ہماری ہے، تو ان دونوں کا بھی اس پہ کیس چل رہا ہے، حالانکہ یہ لوگوں کی اس میں ملکیت جائیدادیں ہیں، اور یہ اب حکومت خیبر پختونخوا محکمہ زراعت کے قبضے میں ہیں، لیکن اوقاف والے دعویٰ کر رہے ہیں، وفاق والے، کہ یہ زمینیں یہ ہماری ہے، اور اس نے لیز ابھی تک نہیں دیا ایگریکلچر فارم نے۔ جی ابھی موجودہ پیر سبات شریف کی حالت کیا ہے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے؟ پہلے کیسا تھا، اب کیسا ہے؟ ترقیاتی حوالے سے اس طرح ہے کہ کبھی سیاسی لوگوں کو ادھر رخ نہیں ہوا ہے، اچھا، اور ان کی اپنی جو پہاڑیاں ہیں مطلب سیاسی طور پہ یتیم ہے، تعلیم نہیں ہے، اس اصل میں ان کی پہاڑوں سے جو آمدن روزانہ کی بنیاد پر حکومت کو جاتی ہے 1 لاکھ روپے سے زیادہ روزانہ تقریباً جاتی ہے، اگر اس کی کچھ فیصد یہ ادھر لگاتے نا تو پھر سبق میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا۔ ادھر تعلیم کی ریشو انتہائی کم ہے، کم نہ ہونے کے برابر، لڑکیوں کو تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اچھا، اور لڑکوں کی بھی اس طرح ہے کہ بالکل، اور اس میں ایک ایگریکلچر فارم ہے 1,000 جرب پہ، تو اس میں بھی اس طرح ہے کہ لوگوں کو وہ نوکریاں نہیں دی جاتی جن کا ان کا حق ہوتا ہے، گاؤں کے لوگوں کا حق ہوتا ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے، اکثر باہر سے لوگ آ جاتے ہیں اس میں۔ تو یہ بھی پہلے آمد و رفت کا کیا سلسلہ تھا اور اب کیا ہے؟ آمد و رفت اس طرح تھا کہ پہلے کشتیوں میں لوگ آ جاتے تھے، اور جس کے پاس گاڑی تھی وہ رسال پور کے راستے آتے تھا، اور پھر اس کے بعد لکڑیوں کا ایک پل بنا، پھر ایک چیئر لفٹ بنا، پھر 2 چیئر لفٹ بنے، اب بھی ہے، اور اب پکا پل بن گیا ہے جس پہ آپ بھی آ چکے ہیں، تو بہت آسانی ہوئی ہے اس سے۔ آخر میں جتنے بھی آپ سے محبت کرنے والے، دربار سے، درگاہ سے اور خانقاہ سے محبت کرنے والے ہیں، حضرت عبدالسلام بابا جی سے محبت کرنے والے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ اس طرح کہنا چاہیں گے کہ ان کا جو فلسفہ ہے، اولیاء کا اپنا ایک فلسفہ ہوتا ہے، وہ درود شریف، ذکر و اذکار، تلاوت، تہجد، کسی کو یہ نہیں کہتے کہ آپ آ جائے میرے جوتے سیدھے کرے یا میری ہاتھ چھومے یا میری پاؤں چھومے یا میرے لیے کچھ لے آئیں، بلکہ لوگوں کو دیتے ہیں، لیتے نہیں، ان کو کھانا دیتے ہیں، ان کو دوائی دیتے ہیں، ان کو ذکر و اذکار دیتے ہیں، ان کو تلقین کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کو شریعت کے ڈھانچے میں ڈال لیں اور ان کی مطابق بسر کر لیں، تو اللہ کی عبادت کی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ کی عبادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہر مسئلے میں۔ جتنی بھی وہاں لوگ آ جاتے ہیں حضرت صاحب یہی فرماتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائیں گے تو خود بخود آپ کی مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا، وظائف بھی آپ کریں گے، تلاوت بھی کریں گے، ایک ہی نیت ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا، بعد میں پھر اپنی وہ جو مشکلات اللہ تعالیٰ سے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ شکریہ ولی اللہ بھائی، تھینک یو سو مچ۔ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب سے درخواست ہے کہ یہ جگہ اللہ کی عبادت اور جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی
اطاعت کی مطابق اور ان کی نقش قدم پر چل کر بنائے گئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گاؤں اور غیر آباد جگہوں کو شہروں میں بدل دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے انعام ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنگلوں اور پہاڑوں کو آباد کیا, اور یہ ویسے ہی نہیں ہوتا. ان لوگوں کو یہ انعام دیا جاتا ہے جو اللہ کے بالکل محبت بانٹنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں, جن کا تعلق اللہ سے بن جاتا ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.